विमानोत्सव की हमारा उद्देश्य है हे भगवान आपके संरक्षण में महावीर भगवान को मर्यादा के अंदर विराजमान कर देंगे। नमो सुभगवान। अगम्य पाम की श्री जी की शोभा यात्रा में सानिध्य प्रदान करने की कृपा करें।
आज के ध्वजारोहण करता परिवार जो यहाँ पर आप अभी एक मंदिर देख रहे हैं, ऐसे अनेकों मंदिर यहाँ पर बहुत ही 4 से 5 साल में दिखने वाले हैं। एक पासनाथ भगवान का बड़ा मंदिर निर्मित होने वाला है, एक मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान का बड़ा मंदिर निर्मित होने वाला है, 24 के 24 मंदिर निर्मित होने वाले हैं। ऐसे मंदिरों के पुण्याजक परिवार आएंगे और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य लेंगे। हमारे बीच विराजमान है एक मंदिर के पुण्याजक श्रीमान संतोष जी अर्चित जी बिलेरा वाला परिवार आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता भी कर रहे हैं। श्रीमान संतोष जी बिलेरा वाला परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। एक मंदिर के पुण्याजक श्रीमान उत्तमचंद जी विधवासन वाला परिवार, एक सहस्त्रकूट की मंदिर के पुण्याजक श्रीमान कोमलचंद जी सुमत कुमार जी कैंचीबीड़ी वाला परिवार, एक मंदिर के पुण्याजक श्रीमान सुरेंद्र जी हनुमान जी सरवारा वाला परिवार, एक सहस्त्रकूट की मंदिर के पुण्याजक हैं श्रीमान आनंदी लाल जी अभिषेक जी अंशु जी अर्पित जी ईश्वरवारा वाला परिवार, आशीष जी ईश्वरवारा वाला परिवार, और एक मंदिर के बड़ा मंदिर के पुण्याजक हैं श्रीमान ऋषभ जी ज्ञानचंद जी गौतम भैया बरदेश भाई ईश्वरवारा वाला परिवार, और एक मंदिर के पुण्याजक श्रीमान फूलचंद जी राजेंद्र जी अरविंद जी देवेंद्र जी मनोज जी ईश्वरवारा वाला परिवार, एक मंदिर के पुण्याजक श्रीमान ऋषभ जी वांद्री वाला परिवार। आप सभी लोग आएंगे और महाराज श्री के सानिध्य में ध्वजारोहण होगा और आप सभी लोग ध्वजारोहण करने का सौभाग्य लेंगे। सुदर्शन सागर महाराज जी से बहुत कम लोग परिचित होंगे यहाँ पर। हम बता दें आप सबको महाराज जी के बारे में। महाराज जी मूलतः गुना के निवासी हैं और पूज्य आचार्य निर्मल सागर जी महाराज के शिष्य हैं, जिनकी मुनि दीक्षा पहले होती थी। मुनि दीक्षा सागर के तपोवन क्षेत्र में हुई थी। श्रेष्ठ चर्या के धारी उत्तम चर्या धारा इतनी श्रेष्ठ और उत्तम चर्या मुनिराज की है कि दुर्लभ देखने को मिलेगी आपको। जब आपके यहाँ रहेंगे, यहाँ मिलेंगे तो आप समझोगे मुनि की चर्या चौथे काल में होती है। ऐसी चर्या पूज्य सुदर्शन सागर महाराज की मिलेगी। सरल स्वभावी गुना में केवल जब चातुर्मास हुआ था मुनि श्री सुदर्शन सागर जी का प्रवचन सुनने नहीं जाते थे। इनकी दुनिया ही अलग थी। दुनिया अलग थी शेरू भैया की। अच्छे खासे क्रिकेटर थे। जब शेरू भैया क्रिकेट खेलते थे तो गुना के अधिकांश क्रिकेटर में जानते चलो आज शेरू भैया क्रिकेट खेला, मैच देखने जाना है। बस ऐसे ही पंडाल लगा था, मुनि श्री के प्रवचन हो रहे थे और शेरू भैया पंडाल के सामने से निकल रहे थे। एक बात मुनि श्री का कान में पड़ा था केवल चलते चलते एक बात कि हमको हमें सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव सोच रखना। महाराज कह रहे थे इनने सुनो चलते बने। बस एक बिंदु ने महाराज की जीवनचर्या बदल दी। वो महाराज आज मुनि अवस्था में पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आके विराजमान हो गए। बहुत उत्तम चर्या धारक और श्रेष्ठ चर्या के धनी है। ऐसे मुनिराज के चरण में हम बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो एक कौन का गांव है, किसका गांव है, किसका गांव है, आवाज नहीं आ रही। किसका गांव है, किसकी छांव है, किसकी छांव है। यहां पर शांतिनाथ भगवान की छांव है। ईश्वरवारा में शांतिनाथ भगवान की छांव है। एक कोई सामान्य जगह नहीं है मित्रों, सुदर्शन सागर जी का गांव है। ऐसा सामान्य जगह ये नहीं है, सुदर्शन सागर जी का गांव है।
गांव को गांव रहने दो, शहर को शहर रहने दो। गांव को गांव रहने दो, शहर को शहर रहने दो। शहर में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे, शहर में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे, और गांव में रहोगे तो अपने नाम से पहचाने जाओगे। इसलिए कितने लोग हैं जो गांव में रहना चाहते हैं। स्वागत है सभी लोगों का, ईश्वर वाला गांव में आए और रहें। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। गांव की भी हम विशेषता बता दें। शहर में जो रह रहे हैं गांव से ही पहचाने जा रहे हैं, चाहे हमारे संतोष भाई साहब बिलेरा वाले हों, चाहे विनोद भाई साहब पटना वाले हों, जितने भी लोग शहरों में रह रहे हैं कैसे पहचाने जा रहे हैं? अपने गांव से। इसलिए हम सभी को अपनी गांव की मिट्टी से जुड़ा रहना है। जय हो। जिन्होंने सौभाग्य लिया पास के ही निवासी विधवासन जहाँ साधीनाथ भवन की छांव है, ऐसे हमारे उत्तम कक्का का जो गांव है उसके श्रीमान सतपाल जी विधवासन वाले अपने परिवार सहित आएंगे और महाराज श्री के चरणों का पाद प्रचालन करेंगे। वो जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ, अब भूदत्त साहब महाराज जी के चरणों का पाद प्रचालन करने के लिए जिन्होंने सौभाग्य लिया है श्रीमान हमारे इस क्षेत्र के अध्यक्ष और एक मंदिर के पुण्यार्चक श्रीमान उत्तम चंद जी, श्रीमती शशिबाई जी, दीपक जी, रोशनी जी, देव जी, वेद जी, ईसा जी और पपी दीदी का परिवार पूरा विधवासन वाला परिवार। देखो दोनों परिवार विधवासन वाले हैं। दोनों महाराज जी का जो चरणों का पाद प्रचालन करेंगे, आ जाएंगे दोनों परिवार सहित आएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों परिवार के लिए। ओ जब से मिले चरण के मेरे भाग्य जग गए, जब से मिले चरण के मेरे भाग्य जग गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग्य जग गए। जब से मिले चरण के मेरे भाग्य जग गए। मैं आऊंगा ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं मुक्ति को पाऊंगा। कर लो बिनती स्वीकार गुरुवर सूदत सागर, कर दो बेड़ा पार गुरुवर सूदत सागर। चरणों में आऊंगा ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं मुक्ति को पाऊंगा। विनती कर लो स्वीकार गुरुवर सूदत सागर, कर दो बेड़ा पार गुरुवर सूदत सागर। जहां पर 28 अक्टूबर को जिन भगवानों का देवों के द्वारा अभिषेक हुआ था, हम लोगों ने चतुर्दशी का दिन था, चतुर्दशी के दिन स्वाध्याय आदि कर रहे थे, तभी दो लोग आए। उन्होंने कहा कि देवों के द्वारा अभिषेक हो रहा है। कुछ लोग मालधन आदि के भी थे, बस्ती आदि के भी थे, हॉल में हम लोग थे। हॉल में से फिर हम लोगों ने ये सुना और बहुत तेज दौड़ लगाई और दौड़ लगा के देखा तो तीनों बाबा के ऊपर निरंतर देवों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। और हम लोग सामने देख रहे थे, भक्ति आदि कर रहे थे। कुछ आधे घंटे बाद आवाज आई कि बाहर के दो भगवान हैं, नेमिनाथ चंदापुर भगवान, उनके ऊपर भी अभिषेक होने लगा है। तो दौड़ के मंदिर में से बाहर आए, गर्भगृह में से तो बाहर देखा तो चंदापुर भगवान और नेमिनाथ भगवान के ऊपर भी अभिषेक हो रहा था। ऐसे महान आश्चर्यकारी भगवान। जो मेन बात थी हमें आपको बताना थी, जो दो लोग बोल के गए थे कि यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, उसको हम लोगों के यहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी मूवमेंट क्षेत्र पर होता है कैमरे में कैद हो जाता है। जो लोग दो लोग बोल कर गए उनको कैमरे में देखा तो वो कैमरे में भी नहीं दिखे,
कि आखिर वो दो लोग बता के गए थे कि अभिषेक हो रहा है, वो है कौन। कैमरे में चेक किया, फिर बड़े बाबा का कैमरा चेक किया, जहाँ साधीनाथ गोथनाथ अनयनाथ भगवान है वहां का भी कैमरा चेक किया, तो वहां भी सिर्फ जल की धार दिख रही है, लेकिन करने वाला कोई नहीं दिख रहा। इसी महान अस्त्रकारी भवन की चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य जिन्होंने एक चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य लिया है बड़े बाबा के, वह ईश्वरवाड़ा में एक मंदिर के निर्माता हैं। उनके पिताजी इस क्षेत्र के एडॉक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे श्रीमान स्वर्गीय प्रकाश जी के सुपुत्र दीपक जी बहेरिया वाला परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर आएंगे और बड़े बाबा के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य लेंगे। हाँ, अब वो कौन सौभाग्यशाली होंगे जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य लेंगे। 51 रुपए जिन्होंने सौभाग्य लिया है, वह परिवार बुंदेलखंड में भामाश्री के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र पर आपकी ऐतिहासिक धरोहर बन रही है। ऐतिहासिक धरोहर मतलब मालूम आपको, हम नहीं रहेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी और आगे वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी, लेकिन मंदिर यहाँ पर हमेशा रहेंगे। ऐसा एक मंदिर का निर्माण करता परिवार श्रीमान संतोष जी, अर्चित जी, बिलेरा परिवार, श्रीमान महेश जी, रमेश जी, बिलेरा वाला परिवार आएंगे। आपके छोटे भाई संतोष भाई साहब जो एक मंदिर के पुण्याजक हैं, आज श्री के चित्र का अनावरण करेंगे, साथ में श्रीफल भेंट करेंगे। प्यारे सी मूरत पे प्रभु दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। विद्या गुरु की, विद्या गुरु की, विद्या गुरु की मूरत विद्या गुरु की मूरत पे अब दिल दीवाना हो गया। हाँ, दीप जलन कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा। एक समय का अभाव है, एक जिन्होंने सौभाग्य लिया है वह 24 की उन्होंने नींव भरी और जो आपको समय दिया गया था उससे कम समय में आपने नींव भर के दे दी। अब नंदीसो जो बन रहा है और भव्य सा इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसकी भी नींव भरने का सौभाग्य ले रहे हैं। ऐसा परिवार श्रीमान हितेश जी, सर्वे जी अपने परिवार के साथ आएंगे। पठारी वाला परिवार जोरदार ताली बजाएंगे। ओ तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब सवरने की बारी हमारी। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब सवरने की बारी हमारी। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब सवरने की बारी हमारी। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब सवरने की बारी हमारी। दर्द झोली मेरी सुधा सागर, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। दर्द झोली मेरी सुधा सागर, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। हाँ, जो ध्वजारोहण कर रहे हैं पूज्य सुदर्शन महाराज जी का, सुरेश चंद जी, हितेश जी, सर्वे जी, पठारी वाला परिवार। बोले पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। निर्णय सागर जी महाराज, पूज्य अजय सागर जी महाराज, पूज्य एलक श्री निर्भय सागर महाराज जी यहाँ पर आए थे। मंदिर का शिलान्यास हुआ था उन्हीं के सानिध्य में और मेला भी बनाया गया था और पहली बार बैल की गाड़ी का रथ निकला था उस दिन मेला में। ऐसे पूज्य निर्भय सागर महाराज जी के चित्र का अनावरण करने के लिए जिन्होंने सौभाग्य लिया है। मित्रों, जितने भी लोग सौभाग्य ले रहे हैं ये लगातार दान देते रहते हैं। ऐसा दानवीर परिवार एक और श्रीमान कोमल चंद जी, सुमत कुमार जी, अनिकेत जी, साहिल जी, राज जी, अनामिका जी, सरई परिवार, ईश्वरवाड़ा, कैची बीड़ी परिवार आएंगे और आचार्य श्री निर्भय सागर जी गुरुदेव के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य लेंगे। तेरे दर से न जाऊंगा खाली, दर्द झोली मेरी निर्भय सागर, दर से मेरे न जाऊंगा खाली। दर्द झोली मेरी सुबह सागर, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। दर्द दीनों में
बंद दीनों में भर डाले आंसू, तेरे दर्द पे आया सवाली, दर्द झोली मेरी निर्भय सागर, तेरे दर से ना जाऊंगा गाली। महेंद्र कुमार जी बक्सोहा वाला परिवार के सम्मान में आप एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य ले रहे हैं। ये तो पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर महाराज जी को ओ जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया। द्वितीय साथ भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान इस क्षेत्र के कार्याध्यक्ष महोदय श्रीमान ऋषभ जी बांदरी वाले आएंगे। आप भी एक यहाँ पर मंदिर बनाने का सौभाग्य ले रहे हैं और पूज्य मुनि श्री भूदत्त सागर महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेंगे। आपने भी कमरे का यहाँ पर निर्माण कराया, यहाँ के परम संरक्षक भी हैं, साथ में एक मंदिर के पुण्याजक हैं श्रीमान लक्ष्मी चंद जी, ऋषभ जी, सुदीप जी, प्रदीप जी, गोयल तालमीन, ऋषभ बांदरी वाला परिवार जोरदार तालियां बजाएंगे आपके लिए। हो निज भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। अब एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लिया है चौधरनवाड़ी दिगंबर जैन मंदिर सागर वालों ने। आएगा पूरी समाज चौधरन दिगंबर जैन मंदिर सागर से जो भी आए हैं और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेंगे। पूज्य छुल्लक जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। हो निज भोजन का त्याग करो रे, निज भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, जय सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। यह सेवक कुमार जी, मुकेश कुमार जी, दीपेश कुमार जी, नीलेश कुमार जी, मुकेश आटो पास परिवार जोरदार तालियां बजाएंगे आपके लिए। मुकेश आटो पास परिवार मुकेश आटो पास परिवार सागर के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। महाराज श्री को शास्त्र भेंट करने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की पूजन चालू करते हैं। देखो आज हम मेले में आए हैं तो मेले में सभी लोग हम भक्ति करने आए हैं और उनकी भक्ति करेंगे जो हम सबके आराध्य हैं, जिन्होंने जितने भी मुनि राज देखने मिल रहे हैं उनकी देन है। जिन धर्म धीरे धीरे लोग भूल चुके थे, जिनके कारण आज जैन धर्म को हम जीना सीखे, जैन धर्म पर चलना सीखे, ऐसे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की महापूजन होगी, भक्तिमय पूजन होगी। उसमें जितने भी लोग आए हैं समाजों के साथ बुलाएंगे, आपको सौभाग्य मिलेगा। पूज्य सुदर्शन जी गुरुदेव आए तो हम लोगों की श्रद्धा होती है, चरण हम बुलाते हैं, लेकिन जैनेतर समाज के लोग नहीं जानते। जब पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी महाराज आए तो अजैनों ने घर के बाहर चरण धुलाए और उन लोगों ने उन चरणों को जो धोया हुआ था उसको पी गए भगवान का प्रसाद समझ के। मित्रों हजारों लोगों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों का, उन लोगों की श्रद्धा होती है कि भगवान का वो प्रसाद समझ के पी लेते हैं वो जल। हमने देखा है जिस घर के बाहर पूज्य सुदर्शन जी महाराज के चरण धुलाए जा रहे थे, हर घर के बाहर गए चरण धुलने के बाद उस जल को अपने पूरे परिवार को पिला रहे थे। ऐसी लोगों की श्रद्धा होती है, ऐसी भक्ति होती है। जितने भी यहाँ के पितृ पुण्याजक हैं सभी लोग आ जाएं परिवार सहित। ओ विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी, मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया। ओ विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी, मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया। आंगनिया ये मारा आंगनिया, मारा आंगनिया। आओ आओ जी, आओ आओ जी, मेरे ऋषि
पधारो मारे आंगन मेरे ऋषिराज पधारो मारे आंगनिया जय हो। दोनों हाथ उठा करके जय हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जय नागम का वैशुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके दिल की मुरझाए। आओ आओ जी, आओ आओ जी मेरे ऋषिराज पधारो मारे आंगनिया। विद्यासागर जी मेरे ऋषिराज पधारो मारे आंगनिया। ओम गुरु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्र अत्र यात्रा उत्तरम सकुशदेवना अत्र तिष्ठति ठेठे स्थापना अत्र मम सन्निधो भवो संसिकरणं परिपुष्पं जलं छिपामि। अब यहाँ के जितने भी असीमगारी विधान पुण्य देखें सभी लोग आ जाएंगे। यहाँ पर लगभग 450 परिवार विधान के पुण्याजक हैं। डेली यहाँ पर विधान होता है। यहाँ का विधान एक अंतर्राष्ट्रीय विधान है, भारत देश ही नहीं, भारत देश के बाहर से भी बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी विधान करने का ऑनलाइन सौभाग्य लेते हैं। संत हजारों में आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों में आचार्य श्री जी का क्या कहना। विद्यासागर जी का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। हो दुनिया में दुनिया में दुनिया में गुरु हजारों सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों आचार्य श्री जी का क्या कहना। जय हो। सांसारिक खुशियों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राज देश की बैतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से बब काल से धोने आना जाना मिट जाए मेरा यह वक्त काटने आया। दुनिया हमें दुनिया हमें दुनिया हमें गुरु हजारों आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों आचार्य श्री जी का क्या कहना। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्र जन्म जन्म तुमनास्मय जलम नरवभामि स्वाहा। हाँ, भक्ति के साथ आएंगे। तीर्थरक्षक मंदिर पुण्याजक और स्वर्ण कमल पुण्याजक आदि आदि सभी लोग आ जाएंगे। पूरे भक्ति भाव के साथ आएंगे और गुरु के चरणों में हम चंदन समर्पित करेंगे और कहते हैं क्या। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। किस किस की दुनिया इस दरबार से बदली है,
किस किस की बदली है? अगर नहीं बदली तो बदल जाएगी। अपने दोनों हाथ उठा करके और पूरे भक्ति के साथ कहेंगे जय हो गुरुवर की जय हो। हाँ जय हो गुरुवर की जय हो। हाँ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। जल कर अपना सर्वस्व लगाया। निज शांत स्वरूप न जाने सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन समसी चलता पानी अब शरण तुम्हारी आया। आना जाना मिट जाए मेरा है बंद काटने आया। तब से मिला मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। तब से मिला मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामंत्र संस्था स्थापना स्नेह चंदनों में पामिले। हाँ अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10 लक्षण महापर्व में लगातार 200 उपवास किए हों? हाथ उठाएंगे और पीछे से आगे भक्ति करते हुए आएंगे। मन में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मन में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सात राम मेरा है। मन में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मन में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सात राम मेरा है। मन में भक्त तेरा हनुमान सात राम मेरा है। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। मोहे प्रभु की ही भक्ति को अब करे से है शक्ति। अब नाचण दे नाचण दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे जगत का बचाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। सब जान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। बसंत पंचमी का अवसर है। असीम कालीन विधान की हम द्वितीय वर्षगांठ भी मना रहे हैं, जहां पर 3 साल से लगातार विधान चल रहा है। ऐसे महान पावन दिन पावन अवसर पर ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामंत्र अक्षय मत प्राप्त अक्षतम निर्विवादिनी स्वाहा। अब आ जाए कटरा वाली जो बस में आए हैं वे सभी लोग आ जाएंगे। इसके बाद वर्धमान कॉलोनी वाले इसके बाद तैयार रहेंगे। बाजी बाजी रे सहनाई गुरु थारे नाम की। आया खुशी पर्व है छाई देखो खुशियाँ नाम की। आया खुशी पर्व है छाई देखो खुशियाँ नाम की। बाजी बाजी रे सहनाई गुरु थारे नाम की। बाजी बाजी रे सहनाई गुरु थारे नाम की। आया खुशी पर्व है छाई देखो खुशियाँ नाम की। इन
बिन विषय भोग की मंदिरा मैं बना सदा से मतवाला कृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाग विद्वन से मन सुमन चढ़ाने आया जय मदन विजेता बन न सके जय भाव हृदय में लाया। ओम गुरु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्र काम बनस्नै पुष्पम निर्विवादे वर्धमान कॉलोनी से जो बसाई है उसके श्रावक सृष्टि भक्तगण सभी पीछे पहुंचेंगे, पीछे से भक्ति करते हुए आना है। उम्मीदे दस्से से भरे रे बाणी लागे तुझे बाणी लागे मन में खारो खारो कमरा जी बाणी लागे उम्मीदे दस्से से भरे रे बाणी लागे तुझे बाणी लागे मन में खारो खारो सबनी बाणी लागे। जय हो पूरे भक्ति के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री विद्यासागर जी महाराज की। रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया अति भक्त अवक्ष भगे फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक नाम भटक सकूं मैं अंतर बोध जगाऊंगा। हाँ ओम गुरु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्र सुधारो विनाशाय नैवेद्यम निर्विवादे चौधरन भाई मंदिर वाले, अंकुर कॉलोनी मंदिर वाले, निर्भय सागर महिला मंडल वाले सभी लोग आ जाएं। हमारी भावना है जब तक सूरज चांद रहे और इस क्षेत्र पर तब तक विधान चलता रहे। विद्यासागर जी मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया विद्यासागर जी विद्यासागर जी मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया आंगनिया कि मारा आंगनिया आंगनिया कि मारा आंगनिया आओ आओ जी आओ आओ जी मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया विद्यासागर जी मेरे ऋषि राज पधारो मारे आंगनिया। कार से भक्त लो मुझको नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में तेरा इसे हाथ रहा बस पछताना जय दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना मैं ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मा जय गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्र मोहन दिगर विनाशाय दीपम निर्विवादे। हाँ अब आना है सभी बेगमगंज दिगंबर जैन समाज हदाईपुरा समाज अध्यक्ष श्रीमान चक्रे जी जो बस से आए हैं, निजी वाहन से आए हैं, निजी घर से आए हैं, सभी लोग आ जाए। 55-60 परिवार यहाँ पर विधान के पुण्याजक हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मूर्ति के भी पुण्याजक हैं। बेगमगंज दिगंबर जैन समाज ईश्वर बारह के लिए परम भक्त जैन समाज है और हमेशा हर प्रोग्राम में सैकड़ों की संख्या में आप लोग आते हैं, आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत अच्छा। ओ भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं अरे मस्ती में झूमे नाचे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। कौन कौन यहाँ पर पूरे भक्ति करने आया दोनों हाथ उठा करके पूरे भक्ति की अरे मेरे गुरु विद्या गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं अरे विद्यासागर जी महाराज तेरे दीवाने आए हैं।
ओ भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को। एक प्यारी ये करते हैं नारी, सब जन करते हैं भक्ति ये प्यारी, ऐसे लहर लहर लगे लहराने, मचल गए भक्ति को भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को। इन्हें शुभ कर्म में घेरा है, मैंने अब तक यही माना था, दश पाप कर्म तज पुण्य कर्म के चाह रहा अपनाना। जब अशुभ कर्म शब्द पुतले मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए आपके चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया। भक्त नहीं माने रे नहीं माने, चल गए भक्ति को भक्त नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भक्ति को। ओम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राय अष्टक्रम ग्रहणाय धूपम द्रव्यपामिति स्वाहा। हम आ जाएं लुड़वाखेरा, नरियावली, खोरई, दिगंबर जैन समाज, साथ में खुरई के आसपास की समाजें, जुड़वाखेरा के आसपास की समाजें, जलंधर आदि, विधवासन, ईश्वरवारा आदि आदि सभी लोग आएंगे, मिलकर फल चढ़ाएंगे। अरे अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया, अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया, गुरुवर को अरिया मेरे कंवर को अरिया, गुरुवर को अरिया मेरे कंवर को अरिया। अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया, अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया। मैंने आज मिटा डाला, मैं चित्तानंद में लीन रहूं, जाता यह फल पाना है, पाना था जिसके बारावर मिल बैठा मुझे ठिकाना है। अरे अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया, अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया, अमृत की वर्षे गगरिया मेरे गुरुवर को अरिया। ओम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राय मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नरवैवामिति। हाँ, एक परिवार के हैं आ जाए। अब आगे बांदरी, रजमास, मालतोन, बरौदिया, सेवन आदि आदि सभी समाजें आ जाए, साथ में साहेबपुर दिगंबर जैन समाज भी आ जाए। अरे कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, अरे चारों भैया निकल गए, कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, अरे चारों भैया निकल गए, कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, अरे चारों भैया निकल गए। विद्या की माता
ऐसी रोवे विद्या की माता, ऐसी रोवे गोदी सोनी कर गए रे चारों भैया निकल गए, रे चारों भैया निकल गए, कैसे डरे मन दीरा रे चारों भैया निकल गए, रे चारों भैया निकल गए। के पाकर में इस दिन के साल मस्त रहा, चारों बत्तियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र गया सादृशा मेरा कर से क्या नाता है, कैसे अनर के पद पा जाऊं यही अरुण पावना बाता है, अरे कैसे डरे मन दीरा रे चारों भैया निकल गए, रे चारों भैया निकल गए, कैसे डरे मन दीरा रे चारों भैया निकल गए, रे चारों भैया निकल गए। हाँ, ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राय अनारगवत प्राप्ताय एवं जयमाला पूर्ण अनारगवत प्राप्ताय अर्घ्यं दर्पयामि। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राय के। हाँ, सबसे पहले आ जाए विद्या भवन भागोदय से जो आए हैं, विद्यासागर कॉलोनी, विद्यासागर नगर, अशोका गार्डन कॉलोनी, भागोदय तीर्थ कॉलोनी आदि आदि सब जगह से आएंगे। हाँ, आ जाएं सभी लोग, 4-5 कॉलोनी से सुभाष नगर वाला एरिया पूरा, भगवानगंज वाला एरिया पूरा, सभी लोग आ जाएंगे। श्री सुधासागर महाराज तुम्हारे चरणों में बलि बलि जाऊं, सिर पर जल तेरा ही का सत सत वंदन गाऊं, तिष्ठ तिष्ठ आओ मम मन में मुझको सुखी बना जाओ, वन वन की गलियों में तुम दिन कर बन हर जाओ, आओ नी गुरु जी, आओ नी गुरु जी, क्यों मन से तुमको पूज मन से, दर्शन बिन अखियां तरसे, आओ नी गुरु जी, आओ नी गुरु जी, क्यों मन से तुमको पूज मन से, दर्शन बिन अखियां तरसे, आओ नी गुरु जी। ओम भ्रान्यापक श्रवण मुनि पुंगव से सुधासागर जी महामंत्राय अत्र अत्र तिस्ति ठाय ठाय स्थापनम, अत्र अत्र तो सुषुड्याभानम, अत्र तिस्ति ठाय स्थापनम, अत्र मम सुनतो भवो समधि गरणं परिपुष्पंजलम छिपामि। ओम भ्रान्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महामंत्राय जन्म जराव में जन्मास्ते जन्म द्रव्यपामिति स्वाहा। अब आ जाए तड़ाके से सुर्खी गोझमर आदि आदि। अरे छोटे बाबा भी वहाँ और बड़े का ठिकाना है, और कहाँ अब जाए रे भैया कुंडलपुर ही जाना है। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। संसार बड़ा कर ही मैंने अपने को अग्नि में डाला, जिसमें जल जल कर मैंने अपना निज रूप मिटा डाला। अतएव सुदारस वर्षा कर क्रोधानल को अब शांत करो, मेरा भवताप मिटा कर तुम इस चंदन को स्वीकार करो। हाँ, ओम रानियापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर मंत्राय जन्म जन्मास्ताय जन्म द्रव्यपामिति संस्थापनास्ताय जन्म रूपामिति स्वाहा। अक्षर चढ़ाने के लिए हाँ अब आ जाए अशोकनगर, गुना, खिमलासा, केसरी, ललितपुर, बेगमगंज, गैरतगंज, कुरवाई आदि आदि जगह से अगर कोई आए हो तो सब जल्दी से आ जाइए। हो शायद प्रभु जी की भक्ति का कयाल, शायद प्रभु जी की भक्ति का कयाल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने पूजन को रचाया है। इस भव समुद्र से तरने को रत्न ही यह नौका है, दो खंड खंड है पहले तो एक
बनाने मौका। उस अक्षय पद को ही पाने में अक्षत तुम्हें चढ़ाता हूँ। प्रत्याशी उस पद का बनने मैं सुधा मांगने आया हूँ। अक्षय पद प्राप्त स्तंभ स्वाहा। पुष्प लेकर आएंगे हमारे सभी मंदिर के पुण्याजक। आलोक भैया आ जाएं, पूरन बाबू जी, आलोक भैया परिवार से आ जाइए। सारे मंदिर के पुण्याजक आ जाएं, हमारे ईश्वरवाड़ा क्षेत्र पर जो मंदिर के पुण्याजक हैं सभी लोग मिलकर आ जाएं, पुष्प समर्पित करेंगे। हो यह मोह वारुणी भी अनादि से मत वाला बन सदा तेरा। फिर कर में इच्छा जालम सदा गिरा। अब काम बाण विध्वंस ही तो मन से चरणों में लाया। इस मन का शासक स्वयं बन शीशुदा सिंधु तुम दर्शाया। बंदे दिन विद्यासागर बंदे दिन विद्यासागर। पुष्पंद्र स्वाहा। पुजारी जी अब आ जाएं, जितने भी प्रशासनिक पद पर हैं। हमारे आलोक भैया के से दीदी, हमारे अनिमेश भाई I2 ऑफिसर हैं, जो सभी लोग आ जाइए। इनके साथ कोई आ जाएं जो अभी तक नहीं आए, किसी भी अर्घ में नहीं आए, बस सभी लोग आ जाइए। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपनी वरदानियां। देना है तो दीजिए संयम का उपहार। अरे देना है तो दीजिए संयम का उपहार। अब तक अगड़ित व्यंजन खाकर मैं तन की भूख मिटाता हूँ। परेशान कभी ना हुई तनिक में देख इसे पछताता हूँ। नैवेद्य समर्पित करके अब इस गाँव में गोता नाता हूँ। इस छुपा रोग से बचने को मैं शुदा वैद्य को ही जाऊँ। ओम मेरा भगवान मुनि मुनि सुधा संगत मंत्राय छुदारो करासाय निवेदम द्रव्यपामिति स्वाहा। मोहन विकार से पीड़ित पावन में दुख भरपूर सा। राग देश की धूप छाँव से व्याकुल हो चकचूर रा। अतएव गुरु चैतन्य नाशक में दीप समर्पित करता हूँ। इस शुदा दीप की ज्योति से मैं अंतर दीप जलाता हूँ। मोहन दीपम द्रव्यपामिति स्वाहा। हाँ ओम मुनि पुंग सुधा संगत मंत्राय अष्टक्रमनाय धूपम द्रव्यपामिति। लोहारी वाला परिवार आपके भैया इनकम टैक्स कमिश्नर हैं हमारे अनिल भाई साहब के। इस क्षेत्र से हमारी बबली बुआ है इस गांव की, और अनिल भाई साहब पूरा परिवार आएंगे। लोहारी वाला परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर और फल समर्पित करेंगे। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जिसको निज कहकर अपनाया वही शायद पूर्ण कर दूर खड़ा। मैं राग पेश कर आत्म को संसार मार्ग पर घुमारा। निज रूप न अब तक समझ सका पूजा का जो अंतिम फल था। जिस मोक्ष सुफल को पाने का यह शुभ प्रतीक करता फल था। अतएव तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ मैं यह पल। हे सुधा सिंधु वह शाश्वत फल में जावे हो किससे सवर। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात गुरुवर हमको कीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको कीजिए संयम का उपहार। लोहारी वाला परिवार ओम मुनि पुंग सुधा संगत महामंत्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रव्यपामिति स्वाहा। अर्घ भी ले लेंगे, अर्घ उठा लेंगे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे। मेरे गुरुवर का खजाना
लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना लुटे रहा रे। जल चंदन अक्षत पुष्प मिला, नहीं वेद दीप ले गुणगान, कर्मों के रूप बना कर मैं उस दिव्य महाफल को पाऊं। यह अर्घ चढ़ा कर मुनिवर में अर्घ रहित सुख पाऊंगा, कुछ मूल्य रहे अक्षय पद को पाकर निज को ही जाऊंगा। यह अर्घ मुनि छड़सील रहा, निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, तेरे समान ही बन कर मैं सुता सिंधु बन जाऊंगा। ओम राजाय पक्षमण मुनि पुंग सुदसगजी महामंत्राय अनर्घ पद प्राप्ताय एवं जयमाला गुण अनर्घ पद प्राप्ताय गंधर्व में भामिति। अब देखो पूज्य निर्भय सागर जी महाराज आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी का देखो वर्ग जिनने ऐसे चर्यावान साधुओं के लिए दीक्षा दी और एक उत्कृष्ट चर्या का पालन कर रहे हैं, ऐसे निर्भय सागर महाराज जी के चरणों में हमारे चढ़ाएंगे। वह यार लेकर आ रहा है एक ऐसा परिवार है जो कि आप देख रहे हैं बाल ब्रह्मचारी गौतम भैया जी को। इनका कुछ समय पहले अभी एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन नहीं, क्षेत्र को भक्ति भाव से और पूर्ण बिल्कुल समर्पित हमारे बड़े भैया ऋषभ जी, उनके छोटे भाई श्री ज्ञानी भैया, भरतेश भैया, गौतम भैया, पूरा परिवार आए और आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर महामणि रियाज के संघ का पूरा अर्घ समर्पित करेंगे और पूर्ण कमेटी वाले। अब तक कई अर्घ बनाए, हम एक नहीं बन पाए, गुरु अर्श जब हम लाए, चरणों में तेरे आए। श्री निर्भय सागर मुनि राजा, मेरे उर्माई समाजा, यहाँ कोई नहीं सहारा, गुरु कारण तरण जिहारा। देखो हमारे वह भाई आ जाए जो हमारे जैसे हम टूटे फूटे हैं, ऐसे वो भी टूट फूट गए हैं। हमारे लकी भाई, उनको भी पट्टा बंधा हुआ है, हमारी पट्टा कहेंगे लकी भाई सिरजी, पवन भैया, बाहुबली कॉलोनी। हाँ, हम लोग एक गाड़ी में थे, सब लोग आ जाएंगे, आप लोग भी पट्टे से बिल्कुल महाराज। ओ हिरोम आचार्य गुरुदेव निर्भय सागर जी महामंत्राय साक्षात आज कमलानगर आगरा में विराजमान है, अनर्घ पद प्राप्त है गंधर्व में भामिति। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। देखो हमारे बीच ऐसे मुनिराज विराजमान हैं जिनकी चर्या देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री भूदत्त सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे और साथ में इच्छा भी करेंगे। चुल्लक श्री चंद्रदत्त सागर जी महाराज को इच्छा भी करेंगे। हाँ, दोनों महाराज जी को अर्घ चढ़ाएंगे। चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर्य सुदीप सुदोप कलार्घ कै वल मंगल दान रवा तुले मन ग्रहे मुनिराज महं यजे। ओम भ्रा पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महामंत्राय, पूज्य मुनि श्री भूदत्त सागर जी महामंत्राय अनर्घ पद प्राप्त है गंधर्व में भामिति। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, हम लोगों ने भक्ति बहुत कर ली है और भक्ति का प्रभाव है। अब कुछ भक्ति का एक ऐसा चमत्कार हम आपको बताना चाहते शांतिनाथ भगवान का कि आप लोग वास्तव में बहुत को पता है, बहुत को पता भी नहीं इस बात का। हमारे 6 योद्धा दुश्मन को जीत के तो सब योद्धा आ जाते हैं, पर मौत को जीत के ऐसे 5-6 योद्धा हमारे बीच में हैं। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों सबने समाचार मिला होगा, गौतम भैया के साथ यहाँ की कमेटी के बहुत से लोग आगरा के बिहार कराने के लिए गए थे, पर दुर्भाग्य था वहां से 80 किलोमीटर पहले ही
गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हुई कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गाड़ी अब आप देखोगे व्हाट्सएप क्या था गाड़ी का, बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। और शांतिनाथ भगवान की भक्ति का जो प्रभाव था, दिन रात गौतम भैया इसमें लगे रहते हैं, तो जो उस गाड़ी में बैठे थे इसलिए सभी सुरक्षित बच। हम क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री उत्तम चंद जी से अनुरोध करेंगे कि साल श्रीफल से पहले हमारे गौतम भाई श्रीफल लो साल से ये मौत को जीत के आए जो लोग उस दुर्घटना को जब सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भक्ति का चमत्कार है। लकी भैया हमारे सुखी वाले वो भी पट्टा बांधे हैं, वो भी आ जाए कि कैसे जो लोग बचे शांतिनाथ भगवान स्वयं पहुंच गए या क्या चमत्कार हुआ कह नहीं सकते। ऐसे इस दुर्घटना में लकी भैया सुखी वाले हो, पवन बाहुबली कॉलोनी वाले भी आ जाए और अरविंद भैया ईश्वरबारा और हमारे योद्धा भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। हालांकि ठीक है, स्वस्थ है, समय लगेगा भैया। सचिन की सुर्खी उनकी सारी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन समय लगेगा ठीक होने पर, ठीक हो जाएंगे। ऐसे होता है। अंत में इसमें हमारे एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता ने अपनी जान दे दी, सब बच गए, पर उनका कुछ ऐसा रहा होगा जैसा जो कुछ हो। भाई निर्मल जी हमारी कमेटी के भी सदस्य थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, वो इसमें दिवंगत हो गए, स्वर्गवास उनका हो गया। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि 9 बार ओंकार मत पढ़ के उनको सब श्रद्धांजलि देंगे। सभी लोग 9 बार ओंकार पढ़े। और भाई अरे निर्मल जी हमारे जो कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, अब हम सभी की ओर से परम पूज्य सुल्लभ जी के पावन चरण में निवेदन करते हैं कि वो अपनी मंगल वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य सुल्लभ जी महाराज। नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो आर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहे सव्विसाहुणां चौबीस तीर्थंकर भगवान की श्री 1008 शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ भगवान की संत श्रोमणी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, मम गुरुदेव वैज्ञानिक आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 सुदत्त सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 भूदत्त सागर जी महाराज की, श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन जयोदय अतिशय क्षेत्र की 3,9 करोड़ मुनिराजों की। अभी आप लोग संतों भगवंतों की आराधना कर रहे थे, ध्वजारोहण कर रहे थे, विमान यात्रा में शामिल हो रहे थे और भक्ति श्रद्धा आस्था का आनंद ले रहे थे, क्योंकि भक्ति श्रद्धा आस्था आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। उस भक्ति श्रद्धा आस्था का जन सैलाब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये जन सैलाब आपकी भक्ति और श्रद्धा आस्था का है। मुनि सुधा सागर जी महाराज की जन्म स्थली पर बैठे हैं। अभी भैया जी कह रहे थे उदास मत होना, क्योंकि जो उदास होता है वो प्रभु का दास नहीं होता, इसलिए मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप सुधा सागर महाराज की जन्म स्थली पर पधारे हैं। मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप जयोदय तीर्थ पर पधारे हैं। मुस्कुराइए आप। क्यों? क्योंकि आप वार्षिक विमान यात्रा में पधारे हैं। उदासी जिनके चेहरों का श्रृंगार करती है, ध्यान देना, कान खोल लेना, उदासी जिनके चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उनके चेहरे पर बैठने से इनकार करती हैं। डैश 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 पूर्ण विराम पैराग्राफ चेंज। चॉइस आपकी है, उदास रहना है या मुस्कुराना है। शांतिनाथ भगवान की अपार भक्ति है।
हम परसों से यहाँ आए हुए हैं और परसों से हमने यहाँ पर बैठ करके कुछ साधना करी, कुछ देखा, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत करंट है। अपने को उससे जोड़ने की आवश्यकता है। और जो शांतिनाथ भगवान से जुड़ जाता है, जो अपने जीवन का वायर उन चरणों में समर्पित कर देता है, उनसे करंट लेने के लिए यहाँ पर समर्पित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर असीम कालीन भक्तामर की ऊर्जा निरंतर प्रकट हो रही है। असीम कालीन अनलिमिटेड ऊर्जा है, लेकिन गिरे करने वाला चाहिए। वो शांति साधनों में नहीं है, वो शांति साधना में है। वो शांति गिफ्ट और लिफ्ट में नहीं है, वो शांति स्वयं के शिफ्ट होने में है। आशीर्वाद निरंतर सुधा सागर जी महाराज का बरस रहा है। मात्र 7 दिन के लिए आए, 7 दिन के लिए आए, लेकिन यहाँ पर 700 करोड़ के प्रोजेक्ट स्थापित कर दिए। चाहे वो 1900 व्रतनाथ का जिनालय हो, चाहे वो 24 जिनालय हो, चाहे वो सहस्त्रकूट हो, चाहे वो जिनालय नंदीश्वर जिनालय हो, चाहे वो सहस्त्रकूट जिनालय हो, चाहे वो पार्श्वनाथ जिनालय हो, चाहे वो नौका विहार जिनालय हो, चाहे वो गगन बिहारी जिनालय हो। अनेक मंदिर का निर्माण हो गया। और जिस भूमि पे आप बैठे हैं, ये भूमि तीर्थ नहीं, आने वाले समय में महातीर्थ के रूप में विकसित होगी। क्यों? क्योंकि इस भूमि को मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। महानुभावों, ये ऐसी ऊर्जा की भूमि है जहाँ 50 एकड़ भूमि यहाँ पर उपस्थित है। निरंतर बहुत सारी योजनाएं कल भैया जी हमें बता रहे थे, लेकिन हम इधर से सुन रहे थे, कुछ इधर रह गई, कुछ इधर से निकल गई। अब यहाँ रुके हुए हैं। क्यों रुके हैं? क्योंकि यहाँ की ऊर्जा हमारे मन को भा गई। शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा हमारे मन को भा गई। पाड़ा साहा ने आज से 900 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र को स्थापित किया था, लेकिन आप तो 9 मिनट में ही मंदिर से बाहर निकल आते हो। बैठना, उस मंदिर के बाहर भी बैठना और शांतिनाथ भगवान को टक टक के लगा के देखना, घर परिवार को छोड़ देना, भावना भाना कि शांतिनाथ भगवान, मैं आपके पास शांति लेने के लिए आया हूँ। वो शांति बाहर नहीं है, वो शांति भीतर है। जिस भूमि पे आप बैठे हो, उस भूमि पर निर्मल पानी का स्रोत है। वो पानी तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? इस भूमि को खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, मिट्टी गारे कंकड़ पत्थर को हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, तो इस भूमि से एक दिन तुम्हें निर्मल पानी का स्रोत प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे भीतर भी शांति है, लेकिन अपने भीतर से क्रोध, मान, माया, लोभ के ईंट पंखर काखर को, ईंट पत्थर को, गारे को हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, और तुम्हारे भीतर से ही शांति प्रकट हो जाएगी। शांति कहीं और नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं इधर उधर नहीं है। शांति बाई नहीं जो तुम्हारे चौके में बर्तन मांजने आती है। डैश 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 पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। वो शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने की आवश्यकता है, उसे खोजने की आवश्यकता है। एक संत हमने निराला देखा, नव तीर्थों को बनाने वाला देखा। 1 2 4 तो तीर्थ बनाते हैं अनेक संत, लेकिन हमने सैकड़ों तीर्थों को बनाने वाला देखा। एक संत हमने निराला देखा, एक संत हमने निराला देखा। वो निर्यापक मुनि संतों में महासंत हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, और जहां वो चरण धर देते हैं वहां की माटी सोना होने लग जाती है। मानवाओ, ऐसे तीर्थ की प्रेरणा, ऐसे जयोदय तीर्थ। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि जयोदय तीर्थ क्यों रखा गया नाम। इसलिए रखा गया कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम जय कुमार था। मुझे भी कल ही पता लगा है, ये अंदर की बात है, बाहर आ गई, अंदर का मामला है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। हम भीतर गए, हम भीतर गए। बाहर बाहर तैरने की आवश्यकता नहीं है, भीतर जाना है। और जहां
सुधा सागर जी महाराज के भक्त गौतम गणधर जैसे हो जाते हैं, वहां उनका बाल बांका हो ही नहीं सकता। अभी बता रहे थे ऋषभनाथ जी, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है। और यहाँ की समिति का तो कहना ही क्या है, ये जितनी आप रौनक देख रहे हो, ये मात्र समिति की कृपा और मेहनत नहीं है। यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश सागर और आने वाले जिन्होंने असीमकालीन विधान संपन्न कराया है और करा रहे हैं, पलंग से लेकर पालने तक बच्चों की मेहनत है। जो ये विकास आप देख रहे हो, मात्र दान से नहीं, सेवा भक्ति से, पुरुषार्थ से भी काम हो रहा है। और ये निरंतर ये तीर्थ विकास को प्राप्त होता रहे। बस हम तो बीच में आ गए, हम तो टेलर का काम करते हैं, फिल्म अभी बाकी है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जयोदय तीर्थ में मुनि सुदत्त सागर महाराज विराजमान हो तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। मानो बाबू, ये त्योहार की यात्रा, ये विमान की यात्रा, ये स्वयं से जुड़ने की यात्रा, ये तीर्थ की यात्रा, ये महातीर्थ की यात्रा, ये शांतिनाथ की यात्रा, ये परिवार के साथ पिकनिक, विमान और शांतिनाथ विधान की यात्रा, भक्तांबर की यात्रा। और ये असीमकालीन विधान ही मत करना, असीमकालीन अनलिमिटेड भक्ति भी करना, प्रभु से जुड़ जाना। और ये जीवन का विधान आपका संविधान लिख देगा और सारे जीवन के व्यवधान संपन्न हो जाएंगे। विधान किसी का भी हो, लेकिन तुम आकर के बैठ जाना, बस इस थाली का उस थाली चबा लेना और अपने मन को, इस मन को उस शांतिनाथ भगवान के पास भेज देना। तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तुम्हारी चांदी चांदी हो जाएगी और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। टॉक टाइम सीमित है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। महाराज जी के पास हमारा टॉक टाइम सीमित है, हमारी गाड़ी में इतना ही बैलेंस है। आगे फिर मिलेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। अब सभी की ओर से हमारे यहाँ से परम संत परम पूज्य भूदत्त सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। आप अभी गुरु जी के पास थे, नरवा सागर के पास, वहाँ की जलवायु पानी इनको सूट नहीं किया तो 25 दिन में 5.25 किलोमीटर की यात्रा करके महाराज के पास आ गए। हाँ, गुरुजी ने कहा आपको यहाँ सूट नहीं कर रहा, आप बुंदेलखंड चले जाओ सुदत्त सागर के चरणों में। तो 25 दिन 5 किलोमीटर की यात्रा करके भूदत्त सागर महाराज सागर आ गए। अब वो इनकार का तो हम पूज्य सुदत्त सागर महाराज जी से श्रेष्ठ चर्या के धारा, उत्तम चर्या के धारा आपने देखा होगा। पूज्य मुनि श्री मंच में इतनी देर से बैठे अपने लिखने पढ़ने में लगे रहते, कभी भी मंच में इधर उधर देख रहा है, उपयोग को बाहर नहीं ले जाते, सदा उनको उपयोग अपने में रहता है। कुछ ना कुछ वो जनवाणी की बात लिखते रहते हैं। ऐसे सुदत्त सागर जी महाराज, अब हम गुरुवार के चरणों सभी की ओर से अपनी मंगल वाणी देकर हम सबका कल्याण करो और हम दीन सुदामा के चौल पर 2 मुट्ठी स्वीकार करो और 2 मुट्ठी स्वीकार करो। मैं भी उन सब जिनालयों का भरत खंड में रह कर भी अर्चन पूजन वंदन करता, प्रणाम करता झुक कर ही। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आदर्श गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति गुरु आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। मुनि आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री निर्यपक मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। बोलो पूज्य सुदत्त सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
पंचम काल का प्रभाव है। इस पंचम काल में थोड़ा सा समय बचा है। इस थोड़े से समय में सारे प्रयोग हम अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अनुभूति, अनुभव और इन कारिकाओं के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान महावीर की वाणी नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंतों की गाथाएं, कारिकाएं, श्लोक, इनके माध्यम से हम, इनके संकेतों के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वही सारा का सारा जीवन हम यहाँ वहाँ घूमने में लगा देते हैं। यदि थोड़ा जीवन अपना क्षेत्रों के लिए दर्शन करने में लगा दें तो निश्चित रूप से हमारा सभी का कल्याण हो जाएगा। जो कार्य हम वर्षों में नहीं कर पाते हैं, भले ही एक देश विरत को धारण कर लें, मुनि पद को धारण कर लें, लेकिन जैसे ही क्षेत्रों के दर्शन करते हैं तो हम सारे समाधान मिल जाते हैं हमारे। भैया जी, जो कार्य 8 वर्षों से नहीं हुआ था, वो यहाँ शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद क्षण भर में मिल गया हमारे लिए। 3 वर्षों से तलाश चल रही थी 4 शब्दों की, जिसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे थे। वो प्रयास कर रहे थे कि सुख, शांति, संतुष्टि और सुकून कैसे मिलेगा। ये 4 शब्द जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, निश्चित रूप से वह अपना कल्याण कर सकता है। सुख का तो मिल गया था समाधान, सुख का समाधान जिसे भगवान महावीर स्वामी जी के समय से जब शुरुआत हुई तो आचार्य समंतपद महाराज ने कुंद महाराज के बाद जो शुरुआत की, उन्होंने एकतान शासन ग्रंथ में लिखा है, दया दम त्याग समाधि निष्ठम, दया दम त्याग समाधि निष्ठम। दया करो, दया करने से सुख की प्राप्ति होगी। सेवा करो, परोपकार करो, उसी से हमारी दम यानी इंद्रिय दमन की पुष्टि होगी। वही निमित्त कारण है, दया के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए पहले सुख प्राप्त करना है तो कम से कम नहीं तो इतना करना पड़ेगा, हमें सेवा करना पड़ेगा, दूसरों पर परोपकार करना पड़ेगा। और संतुष्टि ये है कि जो मिल जाए उसी में खुश हो जाओ। एक शब्द याद रखो, मैं व्यवस्थित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। व्यापार हो किसी भी प्रकार का, बस उसमें इतना नहीं होना चाहिए कि मैं व्यवस्थित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये भी शब्द मिल गया था। फिर उसके बाद सुकून कैसे मिलेगा? सुकून मिलेगा कार्य को पूर्ण करने से। एक कार्य को अच्छी तरह से लगन से करो, चाहे उसके लिए सारा जीवन ही क्यों न लग जाए। इसका साक्षात एक ही उदाहरण है और वह है गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी। उन्होंने मध्य प्रदेश को पसंद किया और मध्य प्रदेश को पसंद करने के बाद बुंदेलखंड में आसपास रहने के बाद सारे मध्य प्रदेश में रहकर उन्होंने सारे भारत वर्ष पर अहिंसा परमो धर्म का मार्ग चलाया। जैसे आपने देखा होगा, चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी एक खंड में रहने के बाद सारे खंडों पर राज्य करता है, वही गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने किया। इसलिए सुकून चाहिए तो कम से कम नहीं तो कार्य को पूर्ण करो, भले ही पूरा जीवन लग जाए।
एक समय में एक ही कार्य हो पाएगा, तब सुकून मिल पाएगा। अब शांति की तलाश थी, शांति कैसे मिलेगी? शांति यदि हम क्षेत्रों पर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर अंदर विकल्प चल रहा है तो शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए इस क्षेत्र पर आने के बाद जैसे आपने देखा होगा भैया जी कि जब क्या कहते हैं, दो मुनिराज थे, दो मुनिराजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, समाधान नहीं मिल रहा था, तो वह संजय और विजय मुनिराज थे। जैसे ही वह आए, उन्होंने महावीर भगवान को देखा और देखने के बाद उनका शंका सारा समाधान हो गया। उसी प्रकार ईश्वर वारा क्षेत्र पर आने के बाद भूदत्त सागर जी और नमो लोई शब्द साउलम 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों में अंतिम नंबर। जब ये दोनों मुनिराज जैसे ही आए, शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सारा समाधान मिल गया। सर्वम निराकृत विकल्प जालम, सर्वम निराकृत विकल्प जालम। यदि शांति चाहिए तो ध्यान रखना, जैसे सामायिक पाठ में आप लोग पढ़ते हैं 29 नंबर की कारिका को बार बार पढ़ना, वही शांति मिलेगी। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, फिर लीन उसी में हो, फिर लीन उसी में। सारा समाधान मिल गया है भैया जी हमें। अब इसकी तलाश के लिए बार बार चिंतन करके हमें भगवान बनना है। आप भी भगवान बन सकते हैं। यहाँ आने के बाद ये नहीं कहना कि हम यहाँ पर मेले में आए, मेले में नहीं, विमान महोत्सव में आए हैं। मेले में तो घुमक कर आते हैं, घूमकर चले जाते हैं। और ऐसे ही भगवान के शंभु शरण लगते थे। वहां ध्यान रखना, जब शंभु शरण लगता था तो 12वीं सभा लगती थी, वहां भगवान विराजमान देते थे। ऐसे ही बाकी की सभाओं में मेले लगते थे दुकानों में, लेकिन सारे भक्त जीव यहाँ बैठे हैं जो भावी नए की अपेक्षा भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे सभी भविष्य में, सभी भगवान बनेंगे, क्योंकि वह भी यहाँ शंभु शरण में आए हैं। अच्छे तरीके से लेकर जाना। कुछ मेले में जाते हो, वहां यदि ले जाते हो कुछ लेकर नहीं आते तो वो मेला यादगार नहीं बनता है। इसलिए मेला यादगार बनाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाना है यहाँ से, तभी इस मेले की सार्थकता होगी। संतों के मेले की सार्थकता होगी, संतों के मेले की सार्थकता होगी। भैया जी बड़ा चमत्कार हो गया। जो काम हम वहां देखने के बाद क्या दृष्टि होती है, रात भर चिंतन चलता रहा। क्या चिंतन चलता रहा पता है आपको? चिंतन वह चलता रहा कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बनती चली जाती है। जैसा जैसा हमारा विचार बनता चला जाता है, वैसा वैसा आकार बनता चला जाता है और हम निराकार होते चले जाते हैं। कैसे? तो सुनो, यदि आप कुंडलपुर जी जाएंगे, वहां बड़े बाबा के दर्शन करेंगे, तो वहां का सारा माहौल देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ छोटे बाबा और बड़े बाबा विराजमान हैं। किंतु ध्यान रखना, जैसे ही ईश्वर वारा के क्षेत्र में आएंगे और शांतिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, वहां से चारों तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा छोटा कुंडलपुर है यहाँ का। ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के नजदीक नहीं है मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी, लेकिन इतनी दूर रहने के बाद भी उनकी दृष्टि देखो, जैसी जैसी दृष्टि बनती चली जा रही है वैसी वैसी सृष्टि बनेते चले जा रहे हैं। इसलिए क्षेत्र छोटा कुंडलपुर के नाम से जाना जाए।
क्या पाषाण का जिन चैत्यालय बनाया है, चारों ओर देखना गौर से बड़े, बिल्कुल सेम ऐसा लगता है कि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बाबा यहाँ विराजमान हैं। सारे चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे, सारे चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे। ये है गुरु के प्रति समर्पण। केवल नाम से नहीं होता कि मेरे गुरु वह है, मेरे गुरु वह है। अरे गुरु के प्रति समर्पण ये होता है, गुरु ने कह दिया कि जाओ 10 दिन में 220 किलोमीटर की यात्रा कर कर आप वहां पहुंचो, आपको समाधान है, ग्वालियर में रुक सकते हैं। शिष्य ने कहा नहीं गुरु, मैं वहीं जाऊंगा जहां आपकी आज्ञा मिली है हमें, चाहे हमारा कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये गुरु के प्रति समर्पण है, ये समर्पण है। देखा भैया जी आपने, एक आकार बनता है मकान निर्माण के लिए, और ध्यान रखना वो निर्माण आकार संसार बनाता चला जाता है, और एक आकार बनता है निराकार बनने के लिए, जो मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने किया है। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने किया है। यहाँ की एक विशेषता और भैया जी, सारे कैलेंडर देख ली हमने, सारी ज्योतिष विद्याएं देख ली, लेकिन सत्य तो ये है कि हमने आपने सभी ने सुना होगा, विशेष दिनों में सामान्य कार्यों को विशेष बनाया जाता है, लेकिन ये बसंत पंचमी का दिन ऐसा है, ना यहाँ तीर्थंकर भगवानों का जन्म दिवस इत्यादि कल्याणक मनाए जाते हैं, ना कोई कैसा कोई विशेष कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ ईश्वरवाड़ा वालों ने और ईश्वरवाड़ा के संत तुमने कर दिया कमाल, ईश्वरवाड़ा के संत तुमने कर दिया कमाल, कर दिया कमाल। ऐसी सामान्य तिथि में भी उन्होंने इतना विशाल, इतना 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 चमत्कारी क्षेत्र बना दिया है। उनकी अनुमोदना से ये कार्य जो हुआ है, वो देखो आप, यहाँ जन सैलाब से पता चल रहा है, यहाँ जन सैलाब से पता चल रहा है। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु ध्यान रखना। एक छोटी सी कथा पढ़ी होगी भैया जी, रात को चिंतन आ रहा था कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे तोता रहता था, तोता, दो तोता थे, दो तोते में एक तोते की जान उस तोते के दूसरे तोते से रहती थी। यदि वह तोता का यदि मरण हो जाता है, किसी प्रकार से पर्याय परिवर्तित हो जाती है, तो दूसरे तोते का भी मरण हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जब तक श्वासें चल रही हैं, ध्यान रखना जब तक हमारे यहाँ श्वासों में ये जीवन चल रहा है, जीवन चल रहा है। जिस दिन श्वासें रुक जाएंगी, पर्याय परिवर्तित हो जाएगी, उस दिन ध्यान रखना भारत वर्ष का जैन समाज थोड़े क्षण के लिए स्थगित विराजमान हो जाएगा, थम जाएगा। इसलिए भगवान से की प्रार्थना करो, हे भगवान प्रतिदिन जाप करो। जितनी जितनी श्वासें आचार्य विद्यासागर महाराज जी की चलती रहेंगी, उतना उतना हमारा जीवन चलता रहेगा, हमारा जीवन चलता रहेगा। दृढ़ संकल्प करके जाना यहाँ से कि प्रत्येक समाज के जैनी को आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैसा बनना है। प्रत्येक जैनी को, प्रत्येक जैनी को, जिससे हमारा पंचम काल के अंत तक ये धर्म चलता रहे, धर्म चलता रहे। ऐसा विचार करते रहना, नहीं तो हमारा धर्म कहां से कहां चला जाएगा। उनके लिए प्रतिदिन दुआएं करो, और सारे भारत वर्ष के दिगंबर साधुओं के प्रति सम्मान के भाव रखो। ध्यान रखना, जो ऐसा नहीं करता है उनके लिए सतर्कता दे रहे हैं, सतर्कता दे रहे हैं, सतर्क हो जाओ,
क्योंकि ध्यान रखना आदि पुराण में भैया जी दूसरे भाग में लिखा है, रविसेन महाराज ने जो 2 आचार्यों ने पूर्ण किया था उसको, वहां लिखा है ध्यान रखना आदि पुराण जी में 152 नंबर या ऐसे ही है, उसमें सूत्र में लिखा है जो मन से वचन से काय से साधु संतों का अपमान करते हैं वो ध्यान रखना उनकी यदि मन से संदेह भी करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं तो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे वह संदेह करते हैं ऐसे ही उन पर भी संदेह किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सीता जी ने संदेह किया था चुल्लक छुल्लिका के ऊपर, उन पर भी क्या आरोप लगाता, उन पर भी क्या आरोप लगाता। और आदि प्राण जी में दूसरे भाग में कहा है आचार्य रविसेन महाराज में 6वें संसर्ग में कि ध्यान रखना वचनों से जो भी साधु संत दिगंबर मुद्राधारियों का त्यागी वृत्तियों का अपमान करते हुए अगले भव में गूंगे बनते हैं, गूंगे बनते हैं वह। और शरीर से काय से यदि जो भी मनुष्य जो भी जन त्यागी वृत्तियों का यदि अपमान करते हैं तो ध्यान रखना कोई भी ऐसा रोग नहीं होता जिन्हें उनके शरीर में ना लगता हो, शरीर में ना लगता हो। किसी भी प्रकार से यदि साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए मन से वचन से काय से आपने देखा होगा कोटि भट्ट ने क्या किया था, मुनि राज को समुद्र में फेंकवा दिया था, उसका परिणाम देखा आपने, लेकिन भक्ति से सब ठीक हो गया था। और उसके बाद राजा सैनिक ने मुनि राज के गले में मृत सर्प डाला था, उसका भुगतान आप देख रहे हैं क्या है। इसीलिए मन वचन काय से कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी दिगंबर मुद्राधारी संत मिल जाएं तो ध्यान रखना नमो लोए सब साउलम बोल देना। नमो लोए सब साउलम एक ऐसा अनादि मंत्र है जिससे सभी के जीवों का कल्याण हो जाएगा, सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा। यदि हम अपेक्षा सिद्धांत से देखते हैं तो निश्चित रूप से सभी भगवान बैठे हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं हो। और किसी को कमजोर समझने की हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय से सभी जीव समान हैं, ज्ञान दर्शनमय हैं, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा सभी समान हैं, सभी समान हैं, किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। इसलिए बस इतना है, दिगंबर संत अपने वैराग्य मार्ग पर चल रहे हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करना जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी करते हैं कि भगवान आपका नाम होता रहे, मेरे मोक्ष मार्ग का काम होता रहे और इन भव्य जीवों का कल्याण होता रहे, तो हमारा सब सारा काम होता रहेगा। इसलिए प्रत्येक जन को, प्रत्येक शावक को, सभी को एक ही विचार करना चाहिए कि वो सुना होगा आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे ही ध्यान रखना, धर्म की रक्षा की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना कर्मों में है, देखना है जोर कितना कर्मों में है। ये मंगल भावनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहे और क्षेत्रों पे आते रहना, क्षेत्रों के दर्शन करते रहना। नव देवता ही हमारे पूजनीय हैं और जितने जितने चैत्यालों की रक्षा करोगे, चैत्यालों के लिए आप दान देंगे, विदान आदि इत्यादि कराएंगे, तो ध्यान रखना निश्चित रूप से भावी क्षेत्र बनने की तैयारी कर रहे हैं, भावी क्षेत्र बनने की तैयारी कर रहे हैं। जिन जिन ने भी यहाँ क्षेत्रों में दान दिया है, ध्यान रखना ये नहीं कहना कि हमने दान दिया है, बल्कि ये कहना कि हमने दान नहीं दिया, बल्कि ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है, ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं जाना है।
कुछ भी नहीं जाना है भैया जी। क्या है, कौन कहाँ तक जाएगा। ये छत्र चूड़ामणि में बादिक सिंह जी सूरी जी लिख रहे हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कि ध्यान रखना, परिवार बंधुगण आपके शमशान तक जाएंगे, धन आपका घर में पड़ा रह जाएगा, और ध्यान रखना ये शरीर चिता की भस्म बन जाएगा, चिता की भस्म बन जाएगा। इसलिए दान नहीं दिया है, बल्कि हमने ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है, ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है। जितनी जितनी पीड़ा ये संसारी प्राणी धन को कमाने में लगाता है, धन की कमाई हो जाती है तो उसकी रक्षा में इतनी पीड़ा होती है, और रक्षा भी हो जाती है तो वो नष्ट होने में कितना कष्ट होता है। इसलिए इसके कष्ट को सहन करने के लिए इतना कर लो, कम से कम नहीं तो ये चेतन अचेतन पदार्थों में अपना ममत्व थोड़ा कम करो। ये सब हमें संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार इस प्रकार बढ़ता रहेगा। और शांतिनाथ भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यहाँ से जाएं तो ले जाने की व्यवस्था करके जाना, भले ही 1 रुपये 100 रुपये 1000 1 लाख दे के जाना, लेकिन ये मत कहना कि हमने 1 रुपया दिया है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाना यहाँ से। हमने ये नहीं कहना कि 1 रुपया दिया है, बल्कि ये कहना कि हमने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि हमने ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है, ऊपर ले जाने की व्यवस्था कर ली है। यहाँ नहीं आए, भावी नए की अपेक्षा आप लोग भी यहाँ अरिहंत सिद्ध बनने आए हैं, और आगामी समय में सभी सिद्ध बनेंगे। भावी नए की अपेक्षा सभी सिद्ध बनेंगे, अरहंत बनेंगे, भगवंत बनेंगे, और अभी अपना सबका कल्याण करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए द्वादश शाम जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। महाराज जी एक बात आपको बता दें, इस मेला का प्रारंभ जयकुमार ने किया था। 76 में पहला मेला, वो 77 का दूसरा मेला निकाल के नवंबर 78 में घर से चले गए थे। तो बसंत पंचमी की तारीख उन्हीं के द्वारा निश्चित की गई थी, जयकुमार के द्वारा। तो 2 मेलों का प्रथम आयोजन उन्होंने कराया था। विश्व की सबसे बड़ी मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रदोष मंदिर विराजमान है, एक बार उसके दर्शन जरूर कर लें। ओम ह्रीं रेवती श्री महावीरेंद्राय पांडव सला विराजमानाय तिष्ठ तिष्ठ। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो शशिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो। ओम ह्रीं अर्घ लेंगे देवादिदेव श्री महावीरेंद्राय पांडव सला विराजमानाय अर्घं दर्भवामि स्वाहा। कर्मा प्रिबंधने गणैरपीनितात्तां यात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं तं सीय कल्मषगणोन्मतनाय देव शुद्धोदकैरवनियामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्हं मम मम हम सम तम पम पम मम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम हम शम शम पम पम घम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम ग्रीं ग्रीं द्राव द्राव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाविष्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्तप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज शीघ्र स्वस्थ लाभ हो। इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त चतुर्वेद संघ, यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ प्राणी मात्र का हम सभी का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ सिद्धस्तु सभी लोग मिलेंगे, तथास्तु सिमस्तु।
जयोस्तु सदास्तु नितमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समितिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज दीर्घायुरस्तु कुलगुरुदानी सदा संतो सदनम श्री भैरवी विद्यारस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेमरमस्म्यवसा अनहत विद्यायै नमो हरिहंताणो ओम सर्व शांतिं गुरुगुरो स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखबलित्वं समपं धीरं वीरं शरीरं निरूपं बलित्वा तनुष्कीर्तिं श्रीतिं वृद्धिं समृद्धिं विदुतेन स्थितुचि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदरतु जित्वा मुक्त्वा शान्तिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र।